प्रभु श्री राम की आज्ञा प्राप्त होने के बाद अंजनी पुत्र हनुमान ने अपने भीतर छिपी असीम शक्ति और अद्वितीय भक्ति को जागृत किया। उन्होंने अपने स्वामी का कार्य पूर्ण करने के लिए पूरे विश्व को चुनौती देने का निश्चय कर लिया। हनुमान जी ने अपने सभी वानर सैनिकों से कहा, मैं इस कार्य को अवश्य संपन्न करूंगा। प्रभु श्री राम का संदेश सीता माता तक पहुंचाना मेरा धर्म है। वे एक विशाल पर्वत पर चढ़े जहां से सागर का विस्तार उनके सामने था। उन्होंने एक पल के लिए सागर की विशालता को देखा, लेकिन उनके हृदय में श्री राम के प्रति अडिग विश्वास था। उन्होंने गर्जना की, जय श्री राम, और अपनी पूरी शक्ति से छलांग लगाई। उनकी छलांग इतनी प्रबल थी कि सागर की लहरें उनके वेग से कंपित हो उठीं। मार्ग में मैनाक पर्वत ने विश्राम करने का प्रस्ताव रखा। मैनाक ने कहा, पवन पुत्र, तुम थक गए होगे, मेरे पास रुककर विश्राम करो। लेकिन हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे पर्वतराज, मेरे विश्राम का समय तभी आएगा जब मैं श्री राम का कार्य पूर्ण कर लूंगा। जैसे ही वे लंका पहुंचे, उन्होंने देखा कि यह रावण का भव्य साम्राज्य है, जो सोने के महलों और विशाल प्राचीरों से सुशोभित था। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश के लिए अपनी शक्ति को छोटे रूप में परिवर्तित कर लिया और राक्षसों के बीच बिना किसी बाधा के प्रवेश किया। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में सीता माता को खोज निकाला। सीता माता का चेहरा दुख से भरा हुआ था, लेकिन जब हनुमान जी ने उन्हें प्रभु श्री राम की अंगूठी दी और संदेश सुनाया, तो उनके चेहरे पर आशा की किरण झलकने लगी। हनुमान जी ने कहा, माता, मैं आपके प्रभु का दास हूं। उन्होंने मुझे आपका कुशल क्षेम जानने और आपको यह संदेश देने के लिए भेजा है कि शीघ्र ही वे आपको रावण के बंधन से मुक्त करेंगे। इसके बाद हनुमान जी ने रावण के अत्याचार का उत्तर देने का निश्चय किया। उन्होंने रावण के महलों और लंका को आग के हवाले कर दिया। उनकी शक्ति और प्रज्वलित पूंछ से पूरी लंका जलने लगी। उनकी गर्जना ने राक्षसों को भयभीत कर दिया। हनुमान जी की यह यात्रा केवल एक साहसिक कार्य नहीं थी। यह भक्ति, साहस और दृढ़ विश्वास की ऐसी अद्वितीय कथा है जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि जब हम सच्चे मन से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।